और नॉस्ट्रेडामस की इन्हीं भविष्यवाणियों को देखकर लोग खौफ खा जाते हैं कि कहीं वाकई 2012 को लेकर भी जो उसकी भविष्यवाणी है वो कहीं सच साबित न हो जाए। नॉस्ट्रेडामस भविष्य बताने के अलावा एक अच्छे डॉक्टर और एक अच्छे शिक्षक भी थे। हालांकि उन्हें जाना गया भविष्यवक्ता के तौर पर। उन्होंने ज्यादातर भविष्यवाणियां कविता के रूप में की थी। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसके पीछे वजह थी एक महारानी का डर। कब खत्म होगी दुनिया, कब लड़ी जाएंगी लड़ाइयां, कब और कहां होगा आतंकी हमला। एक ऐसा शख्स जिसने दुनिया भर में होने वाली घटनाएं सैकड़ों साल पहले देख ली। नॉस्ट्रेडामस दुनिया के सबसे बड़े भविष्यवक्ताओं में दर्ज हो गए। हालांकि वो सिर्फ भविष्यवक्ता ही नहीं थे, पेशे से वो डॉक्टर और शिक्षक भी रह चुके थे। नॉस्ट्रेडामस का जन्म 14 दिसंबर 1503 को फ्रांस के एक छोटे से गांव सेंट रेमी में हुआ था। पूरा नाम मिशेल द नॉस्ट्रेडामस था। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफी रुचि थी। उन्होंने लैटिन, यूनानी और हिब्रू भाषाओं के अलावा गणित, शरीर विज्ञान एवं ज्योतिष शास्त्र जैसे विषयों पर भी महारत हासिल कर ली थी। लड़कपन में ही नॉस्ट्रेडामस ने भविष्यवाणियां कर लोगों को हैरत में डाल दिया था। ज्योतिष में उनकी बढ़ती दिलचस्पी से माँ बाप चिंतित थे, क्योंकि उस समय कट्टरपंथी ईसाई ज्योतिष विद्या को अच्छी नजर से नहीं देखते थे। इससे उनका ध्यान हटाने के लिए उनसे डॉक्टरों की पढ़ाई करवाई गई। डॉक्टर बनकर भी वो भविष्यवाणी करते रहे। एक बार इटली में सड़क पर टहलते हुए उन्होंने एक युवक को भावी पोप बता दिया था। साल 1585 में उस युवक को पोप चुन लिया गया। उसका नाम था फेलिक्स पेर्ती। नॉस्ट्रेडामस की भविष्यवाणियों की ख्याति सुन फ्रांस की महारानी कैथरीन ने अपने बच्चों का भविष्य जानने की इच्छा जाहिर की। नॉस्ट्रेडामस जान चुके थे कि महारानी के दोनों बच्चों की जल्द ही मौत हो जाएगी, पर उन्हें सच कहने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसे में उन्होंने अपनी बातें कविता के रूप में कही। इससे महारानी के मन को चोट नहीं पहुंची। तभी से नॉस्ट्रेडामस ने ये तय कर लिया कि वे अपनी भविष्यवाणियां कविताओं में ही करेंगे। भविष्यवाणी कर नॉस्ट्रेडामस काफी मशहूर हुए। उन्होंने अपनी मौत की तारीख भी पहले ही बता दी थी। 1 जुलाई 1566 को उन्होंने पोप को अंतिम संस्कार के लिए बुला भी लिया था और अगले ही दिन उनका निधन हो गया। नॉस्ट्रेडामस ने यह भी लिखा था कि उनकी मौत के 225 साल बाद कुछ लोग उनकी कब्र खोदने की कोशिश करेंगे और उनकी मौत हो जाएगी। हुआ भी ठीक ऐसा ही। फ्रांसीसी क्रांति के बाद 1791 में 3 लोगों ने नॉस्ट्रेडामस की कब्र खोदकर उनका अवशेष निकालने की कोशिश की, पर उनकी मौत हो गई। आज तक ब्यूरो। नॉस्ट्रेडामस की भाषा को समझना, उनकी संकेतों को पढ़ना सबके बस की बात नहीं। इसीलिए नॉस्ट्रेडामस की कई भविष्यवाणियां गलत भी साबित हुई।